कभी सोचा है, जब आप किसी से नाराज होते हैं और झट से गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो बाद में पछताना क्यों पड़ता है? क्या जब आप किसी से कुछ जरूरत से ज्यादा कह देते हैं तो लगता है काश मैंने थोड़ी चुप्पी साध ली होती? सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके बोलने की शक्ति से ज्यादा आपकी चुप्पी की शक्ति ज्यादा असरदार हो सकती है। अगर मैं कहूं कि कम बोलने से आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी, ज्यादा लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और आपकी जिंदगी के कई मुश्किल फैसले आसान हो जाएंगे। एक राज की बात बताऊं, दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे बुद्धिमान लोग वो है जो कम बोलते हैं और ज्यादा समझते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक साधारण आदमी की असाधारण सीख, जिसने चुप्पी की ताकत को पहचाना और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो वादा करता हूं, आपकी सोच, आपका स्वभाव और आपका व्यक्तित्व पहले जैसा नहीं रहेगा। आप सीखेंगे कम बोलने से कैसे आप ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं। आप समझेंगे मौन रखने से किस तरह लोग आपको ज्यादा सम्मान देंगे। आप जानेंगे कैसे चुप रहकर आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और गलतफहमियों से बच सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह है कि पावर ऑफ साइलेंस को जीने का एक नया तरीका सिखाएगा। स्टीव जॉब्स, वरेन बफेट और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों की एक खासियत क्या थी? वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते थे। जब बोलते थे तो उनके शब्दों का वजन होता था। उनकी चुप्पी उनके शब्दों से भी ज्यादा शक्तिशाली होती थी। जो लोग अपनी जुबान पर नियंत्रण रखते हैं, वही लोग दुनिया पर शासन करते हैं। संयमित शब्द ही असली ताकत है। जितना कम बोलोगे, उतना ज्यादा सुनने को मिलेगा, और जो सुनता है वही समझता है। अब सोचिए, अगर आपने अपने जीवन में कम बोलने की कला सीख ली तो शांत सिर्फ 1% लोग इस कला को जानते हैं। क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं? तो चलिए बिना वक्त गवाए सुनते हैं वो कहानी जो आपको कम बोलने की असली ताकत सिखा देगी। एक कहानी जो आपको कम बोलना सिखा देगी, द पावर ऑफ साइलेंस। कहानी का नाम बुद्ध और मौन की शक्ति। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनकी वाणी में एक अनोखी शांति थी, लेकिन वो हमेशा जरूरत से ज्यादा बोलने से बचते थे। गुस्सा और शांति। एक दिन गांव का एक अहंकारी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और उनकी लोकप्रियता से जलता था। उसने आते ही बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तुम एक ढोंगी हो, उसने चिल्लाकर कहा। लोग तुम्हारी झूठी बातों में फंस गए हैं। तुम बस दिखावा करते हो, असली ज्ञान तुम में नहीं है। वहां बैठे सभी शिष्य गुस्से से भर गए। वे उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कर दिया। बुद्ध चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। उनका चेहरा वैसा ही शांत था जैसा हमेशा होता था। न कोई गुस्सा, न कोई प्रतिक्रिया, बस एक मुस्कान। वो आदमी कुछ देर और चिल्लाता रहा, लेकिन जब बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। अंत में थककर उसने पूछा, मैं तुम्हें इतने अपशब्द कह रहा हूं, अपमान कर रहा हूं, और तुम चुपचाप मुस्कुरा रहे हो, क्यों? बुद्ध का उत्तर, मौन की शक्ति। बुद्ध ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वो आदमी चौंक गया। उसने सोचा और कहा, अगर मैं उपहार स्वीकार न करूं तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए
और बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें अपमान या गुस्से से भरे शब्द देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो शब्द उसी के पास रह जाते हैं। तुम्हें उन पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है। वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज आपने मुझे मौन की असली शक्ति सिखा दी। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक मौन एक शक्ति है। हमेशा प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। दो गुस्से में कुछ न कहे, गुस्से में कहे गए शब्द सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तीन, दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करें। कोई आपको बुरा कहे तो उस नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दें। 4, बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं। समझदार लोग सोच समझकर शब्दों का उपयोग करते हैं, बेवजह बहस नहीं करते। अगर आप भी मौन की इस शक्ति को समझेंगे तो जिंदगी में कई समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अब सवाल आपसे, क्या आप मौन की इस कला को अपनाने के लिए तैयार है? स्पार्कल। अगर हां, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए और शांति का अनुभव कीजिए। कहानी, राजा और बुद्धिमान संत, मौन की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य का राजा अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह अपने मंत्रियों और सेवकों को अपमानित कर देता। राजा को लगता था कि हर किसी को अपनी ताकत और बुद्धि दिखाने के लिए हमेशा जवाब देना चाहिए। वह मानता था कि अगर कोई कुछ कहे और तुरंत जवाब न दिया जाए तो सामने वाला उसे कमजोर समझेगा। राजा की परीक्षा। एक दिन एक महान संत उस राज्य में आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, हे महात्मा, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल है। क्या मौन रखना कायरता है? क्या हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर आपको मैं नहीं दूंगा, बल्कि स्वयं अनुभव करने दूंगा। राजा ने सिर हिलाया और संत ने राजा के साथ एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। सांप और संत का रहस्य। अगले दिन संत राजा को एक घने जंगल में ले गए। वहां एक तालाब के पास एक विशाल पत्थर पड़ा था। संत ने राजा से कहा, महाराज, जरा इस पत्थर को लात मारिए। राजा ने बिना सोचे समझे जोर से पत्थर पर लात मारी, लेकिन पत्थर शांत पड़ा रहा। संत ने पूछा, महाराज, इस पत्थर ने आपकी लात का जवाब क्यों नहीं दिया? राजा ने हंसकर कहा, क्योंकि यह पत्थर निर्जीव है, इसमें कोई भावनाएं नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, अब मेरे साथ आगे चलिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक जहरीला सांप दिखाई दिया। संत ने राजा से कहा, अब इस सांप की पूंछ पकड़िए। राजा घबरा गया और पीछे हट गया। नहीं, अगर मैंने इसे छेड़ा तो यह मुझे काट लेगा। संत मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि पत्थर मौन था, क्योंकि उसमें कोई चेतना नहीं थी। लेकिन यह सांप भी मौन है, फिर भी इससे डर लगता है। क्यों? राजा ने सोचा और कहा, क्योंकि यह अपने मौन में भी शक्ति रखता है। यह चाहे तो काट सकता है, लेकिन अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देता। संत ने सिर हिलाया और बोले, महाराज, यही मौन की शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति उस सांप की तरह होता है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब सही समय आता है तो अपनी चुप्पी तोड़कर सटीक उत्तर देता है। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। वह बोला, महात्मा, आज आपने मुझे सिखा दिया कि हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता। सही समय पर सही शब्द बोलना और बाकी समय मौन रखना ही असली ताकत है। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी।
एक हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है। दो बुद्धिमान लोग सोच समझकर बोलते हैं। फालतू की बहस और वाद विवाद में पड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। तीन मौन कायरता नहीं, बल्कि ताकत है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बात का कोई मूल्य नहीं रह जाता। 4, सही समय पर सही शब्द बोलना जरूरी है। जब जरूरत हो तभी अपनी बात रखे, अन्यथा चुप रहना ही बेहतर होता है। अगर आप भी इस मौन की शक्ति को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में शांति, सम्मान और सफलता अपने आप बढ़ जाएगी। अब आप बताइए, क्या आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं या मौन की इस कला को सीखना चाहते हैं? स्पार्कल्स कहानी, लकड़हारा और चुप रहने की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। रामू की एक आदत थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। जो भी उसे कुछ पूछता, वह बिना सोचे समझे सब कुछ बता देता। लोग उससे कुछ भी पूछे, वह हर बात का जवाब देता, यहां तक कि अपनी कमाई, अपने सपनों और अपनी परेशानियों के बारे में भी। चुप रहने की सलाह। एक दिन गांव के एक बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति ने रामू को देखा और कहा, बेटा, जिंदगी में हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। रामू हंसकर बोला, बाबा, इसमें क्या हर्ज है? मैं तो बस सच बोलता हूं। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और बोले, एक दिन तुझे समझ आ जाएगा कि चुप रहने की भी एक कीमत होती है। रामू ने उनकी बात को हल्के में लिया और अपनी पुरानी आदतों पर ही चलता रहा। किस्मत का खेल। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे। रामू खुशी से उछल पड़ा। यह तो उसकी किस्मत बदलने वाला था, लेकिन उसकी आदत से मजबूर वह इस राज को छिपा न सका। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने पूछा, रामू, आज इतने खुश क्यों हो? रामू झट से बोल पड़ा, अरे, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। मुझे जंगल में एक पुराना खजाना मिला। यह सुनते ही गांव के लालची लोग सतर्क हो गए। रात होते ही कुछ बदमाशों ने रामू के घर पर धावा बोला और उसका पूरा खजाना लूट लिया। रामू टूट चुका था। जिस चीज ने उसकी जिंदगी बदल सकती थी, वह अब उसके हाथ से जा चुकी थी। रामू को सीख मिली। अगली सुबह रामू भागा भागा उसी बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, बाबा, आपकी बात सही थी। अगर मैंने चुप रहना सीखा होता तो आज मेरा खजाना मुझसे न छीना जाता। बाबा मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, जब तक जरूरी ना हो अपनी बातें दूसरों को मत बताओ। मौन एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें कई मुसीबतों से बचा सकता है। कहानी से सीख। मोरल ऑफ द स्टोरी। 1, हर बात सबको बताना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। 2, बेवजह बोलने से नुकसान होता है। जरूरत से ज्यादा बोलने से लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। 3, मौन का मूल्य पहचानो। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। 4, सफल लोग कम बोलते हैं। जो लोग अपनी बातें हर किसी को नहीं बताते, वे ज्यादा सुरक्षित और सफल रहते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में मौन की शक्ति को अपनाएंगे, तो आपकी सफलता कोई नहीं छीन सकता। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कम बोलने से जिंदगी में फायदे होते हैं? कहानी, किसान, तोता और मौन की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता,
लेकिन उसकी एक आदत थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वह बिना सोचे समझे सब कुछ बता देता। किसान के पास एक तोता भी था जो हमेशा उसकी बातों को सुनता और दोहराता रहता था। वह हर दिन कहता, मैं सबसे अच्छा किसान हूं, मेरे खेत में सबसे मीठे फल होते हैं, मेरे पास सबसे उपजाऊ जमीन है। तोता भी यह सब रट लेता और गांव भर में बोलता फिरता। मालिक के खेत में सबसे मीठे फल हैं, मालिक के खेत में सबसे अच्छी फसल होती है। गांव के चोरों की साजिश। गांव में कुछ चालाक चोर रहते थे। एक दिन उन्होंने तोते को यह सब बोलते हुए सुना। उन्हें पता चल गया कि किसान के खेतों में बहुत अच्छी फसल है। रात के अंधेरे में चोरों ने किसान के खेतों पर धावा बोल दिया और उसकी सारी फसल लूट ली। जब सुबह किसान खेत पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा खेत उजड़ा हुआ है। वह दुखी होकर रोने लगा। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। किसान को सीख मिली। किसान भागा भागा अपने तोते के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, सब मेरी ही गलती है, मैं जरूरत से ज्यादा बोलता हूं और तू भी मेरी बातें सबको बता देता है। तोते ने सिर झुका लिया। किसान को समझ आ गया कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता। उस दिन से किसान ने एक नई आदत डाल ली। अब वह कम बोलता था और जरूरी बातों को ही साझा करता था। कुछ समय बाद उसके खेत फिर से भरपूर फसल से लहलहाने लगे। लेकिन इस बार किसान और उसका तोता दोनों मौन रहते थे। कहानी से सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि एक हर बात सबको बताने की जरूरत नहीं होती। आपकी उपलब्धियां और योजनाएं जितनी गुप्त रहेंगी उतनी सुरक्षित रहेंगी। 2 कम बोलना, ज्यादा सुनना। बुद्धिमान लोग हमेशा सोच समझकर बोलते हैं। 3 जो कम बोलता है वह मुसीबतों से बच जाता है। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर परेशानी में पड़ते हैं। 4 सफलता चुपचाप बनाई जाती है, न कि सबको बताकर। बड़े लोग अपने काम से बोलते हैं, न कि अपने शब्दों से। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कभी-कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है? स्पार्कल, 3 मिनट बाद बारी आपकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने मौन की शक्ति से कुछ नया सीखा, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, क्या आप गुस्से में फौरन जवाब देंगे या बुद्धिमानों की तरह मौन रहेंगे? अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं मौन की शक्ति अपनाऊंगा। और हां, इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समझ सके कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर आप और भी ऐसी जिंदगी बदलने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीप बीप, क्योंकि जो सुनता है वही समझता है और जो समझता है वही आगे बढ़ता है। ब्लास्ट ऑफ स्पार्कल्स। एक गरीब लड़का था जिसका सपना था कि वो अपनी मां को एक बड़ी खूबसूरत कोठी दिलवाए। लेकिन जब भी वो अपने दोस्तों को ये सपना बताता तो लोग हंसते और कहते, तेरी औकात ही क्या है। वो लड़का हर दिन कड़ी मेहनत करता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मैं सच में कभी अमीर नहीं बन सकता? पिता ने जवाब दिया, बेटा, अगर तेरी सोच छोटी है तो हाँ, तू कभी बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन अगर तेरा दिमाग अमीरों जैसा सोचने लगे तो कोई ताकत तुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। आज भी लाखों लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, कमजोर बने रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें पीछे खींचता है।
तुम्हारी भी क्या यही हालत है? क्या तुम्हें भी लगता है कि पैसा सिर्फ किस्मत वालों के पास होता है और सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है? अगर हां, तो तुम्हें यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं तुम्हें वो 3 सबसे शक्तिशाली माइंडसेट बदलने वाले सीक्रेट्स दूंगा जो तुम्हारी सोच को गरीबी से अमीरी की तरफ, कमजोरी से ताकत की तरफ और डर से आत्मविश्वास की तरफ ले जाएंगे। तुम सीखोगे कि कैसे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सोचते हैं, कैसे तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली औकात तय करता है और कैसे तुम्हें अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी में चमत्कार लाना है। बस एक बार माइंडसेट बदल गया तो जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। स्टीव जॉब्स को देखो, एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में जन्मा लड़का, लेकिन उसका माइंडसेट कहता था कि मैं दुनिया बदल सकता हूं और उसने सच में कर दिखाया। एलोन मस्क को देखो, लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसका माइंडसेट कहता था कि मैं इंसान को मंगल ग्रह तक ले जा सकता हूं। आज वो इतिहास लिख चुका है। दुनिया में जितने भी करोड़पति और अरबपति हुए हैं, उनका एक ही राज्य था, ग्रोथ माइंडसेट। अब सवाल यह है, क्या तुम्हारा माइंडसेट भी तुम्हें अमीर और ताकतवर बना सकता है, या फिर तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही गरीबी और कमजोरी में गुजारने वाले हो? अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकता है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं 3 सबसे पावरफुल माइंडसेट चेंजिंग हैक्स जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। तैयार हो? तो चलो शुरुआत करते हैं। बुद्ध और छोटे हाथी की कहानी। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली ताकत है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब और कमजोर हूं। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्या मैं हमेशा ऐसे ही गरीब और बेबस रहूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे हाथी का जन्म एक बड़े जंगल में हुआ। वो बहुत प्यारा था, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था। जब वो चलता तो लड़खड़ाता। बड़े हाथियों की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था, न ही अपनी सूंड से भारी चीजें उठा सकता था। जंगल के बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। तू हाथी होकर भी इतना कमजोर क्यों है? तेरी किस्मत ही खराब है। छोटा हाथी बहुत उदास रहने लगा। उसने मान लिया कि वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा और समझदार हाथी आया। उसने छोटे हाथी से पूछा, तुम इतना दुखी क्यों रहते हो? छोटे हाथी ने रोते हुए कहा, मैं कभी भी बड़ा और ताकतवर हाथी नहीं बन सकता। मेरी किस्मत ही खराब है। बूढ़ा हाथी जोर से हंसा और बोला, बेटा, ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। जब तक तू खुद को कमजोर मानता रहेगा, तब तक तेरा शरीर भी कमजोर रहेगा। लेकिन जिस दिन तूने अपनी सोच बदल ली, उस दिन तेरा शरीर भी ताकतवर बन जाएगा। उस दिन से छोटे हाथी ने अपनी सोच बदल दी। उसने रोज खुद को कहा, मैं मजबूत हूं, मैं ताकतवर बन सकता हूं। धीरे धीरे उसने अपने डर को हराया। अब वो बड़े हाथियों की तरह मेहनत करने लगा। हर दिन थोड़ा और मजबूत होता गया। कुछ सालों बाद वो जंगल का सबसे ताकतवर हाथी बन गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटा, वो छोटा हाथी तुम हो। जब तक तुम खुद को गरीब और कमजोर मानते रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली और खुद को शक्तिशाली मानना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता।
गरीबी और कमजोरी कोई श्राप नहीं है, यह एक सोच है। अगर सोच बदल गई तो हालात भी बदल जाएंगे। एक्शन लेना जरूरी है। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ मेहनत भी करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। तो आज से ही खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं। कहानी बुद्ध और लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लकड़हारा था जो हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वो हर दिन सूरज उगने से पहले जंगल जाता, कड़ी मेहनत करता, फिर भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता। एक दिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। लकड़हारे ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी गरीबी खत्म नहीं होती। क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जंगल में जाते तो हो, लेकिन सिर्फ लकड़ियां काटने तक ही सीमित हो। कभी सोचा है कि इस जंगल में और क्या क्या हो सकता है? लकड़हारा चौंक गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने उसे सलाह दी, जंगल के और अंदर जाओ, शायद तुम्हें कुछ और बेहतर मिल जाए। लकड़हारे को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन वो जंगल में और अंदर गया। वहां उसे चंदन के पेड़ मिले। चंदन की लकड़ी आम लकड़ियों से कई गुना महंगी बिकती थी। अब वो चंदन की लकड़ियां बेचने लगा और जल्द ही अमीर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन लकड़हारा सोचने लगा, अगर और अंदर जाऊं तो शायद और कुछ कीमती मिल जाए। वो और आगे बढ़ा। इस बार उसे एक सोने की खान मिली। अब वो सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि राजा जैसा बन गया। एक दिन बुद्ध फिर उस रास्ते से गुजरे। लकड़हारा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं सिर्फ लकड़ियां काटता था, लेकिन जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी तकदीर भी बदल गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, गरीबी मेहनत की कमी से नहीं आती, बल्कि सोच की कमी से आती है। अगर तुमने शुरुआत में ही जंगल को सिर्फ लकड़ियों तक सीमित न किया होता तो तुम्हें पहले ही यह खजाना मिल जाता। तुम्हारी गरीबी और कमजोरी तुम्हारे दिमाग में है, हकीकत में नहीं। अगर तुम सिर्फ छोटी सोच तक सीमित रहोगे तो कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, नई चीजें सोचो, रिस्क लो, अपने दायरे से बाहर निकलो। जब तक तुम सिर्फ छोटी मोटी चीजों में उलझे रहोगे, तब तक सफलता भी छोटी ही मिलेगी। जो चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं, सिर्फ वही हकीकत नहीं है। हमेशा खुद से पूछो, और क्या मुमकिन है? अगर तुम भी लकड़हारे की तरह अपनी सोच को बड़ा करोगे, तो तुम भी अपने जंगल के अंदर छुपे खजाने को ढूंढ सकते हो।